फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने ब्रिक्स, स्टोन्स और लाइम के ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें जो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन है और आज भी हम सीमेंट के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमेशा अपडेट लाता रहता हूँ। लेट्स नाउ स्टार्ट। तो हम डिस्कस करेंगे आज सीमेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, भारत में सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट पीसी का उत्पादन शुरू हुआ था 1904 चेन्नई में, ठीक है। प्राकृतिक सीमेंट को जाना जाता है रोमन सीमेंट के नाम से, ओके। कृत्रिम सीमेंट को किस नाम से जाना जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसे हम कृत्रिम सीमेंट के नाम से जानते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का विकास कहाँ हुआ था? तो 1824 में जोसेफ स्पीडन ने पोर्टलैंड सीमेंट का विकास किया था, इटली, ठीक है। उसके बाद से हम जानते हैं कि जो भारत में सीमेंट हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग सीमेंट की विशिष्टियाँ हैं। तो भारत किस देश की विशिष्टियों को अपनाया हुआ किए हैं? तो जर्मन की जो सीमेंट विशिष्टियाँ जिनकी 5 ग्रेड हैं, उसी को भारत अपनाया हुआ है। वाइडली अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो है कैलकेरियस जैसे कि लाइम और एर्जिलियस जो सब्सटेंस होते हैं उनसे मिलकर बनाया जाता है। उनके इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं, इनका परसेंटेज कितना होता है। तो सीमेंट में जो लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी मात्रा 65 से 65% होती है। सिलिका की जो मात्रा होती है 17 से 25% होती है। एल्युमिना की मात्रा जो होती है 3 से 8% होती है। जिप्सम की मात्रा जो है 3 से 4%। उसी प्रकार आयरन ऑक्साइड की मात्रा 3 से 4%। मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा 1 से 3%। सल्फर की मात्रा 1 से 3% और एल्कलीज की मात्रा जो होती है 0.2 से 1% तक होती है। अब हम जानते हैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स का वर्क्स क्या होता है और इनकी एक्सेस होने पर इनसे क्या लॉसेज होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है लाइम, ठीक है। तो लाइम का जो काम होता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है लाइम, ठीक है, और साउंडनेस, ठीक है। अगर एक्सेस हो जाए, अधिक हो जाए, तो मेक सीमेंट अनसाउंड कर देता है सीमेंट को, एक्सपेंड करता है, डिसइंटीग्रेट करता है और रिड्यूस स्ट्रेंथ। अधिक मात्रा में लाइम होने से स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाता है। सिलिका की बात करें तो सिलिका जो है इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ये भी एक सीमेंट का जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है सिलिका। अधिक मात्रा होने पर जो है सिलिका इंक्रीज स्ट्रेंथ बट इंक्रीज सेटिंग टाइम। स्ट्रेंथ तो बढ़ाता है लेकिन इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो भी बढ़ा देता है अधिक मात्रा में सिलिका होने पर। नेक्स्ट हम बात करें एल्युमिना की, तो एल्युमिना जो होता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, शीघ्र जमने की गुण प्रदान करता है। और उसके बाद अगर अधिकता हो जाए एल्युमिना की सीमेंट में तो वीकनेस ऑफ सीमेंट, जो है सीमेंट की स्ट्रेंथ को वीकनेस कर देता है, ठीक है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का जो कार्य होता है इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, जो प्रारंभिक जमाव काल होता है उसको बढ़ाने का जो काम करता है वो जिप्सम करता है। जिस बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड जो होता है, जाहिर सी बात है, जो भी आयरन ऑक्साइड रेड कलर प्रदान करता है, यानी कि कलर प्रदान करने का काम जो करता है सीमेंट में, वो आयरन ऑक्साइड का होता है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी प्रदान करता है। मैग्नीशिया की बात करें तो मैग्नीशिया जो है कलर प्रदान करता है, साथ में हेल्प इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक क्रिया होता है उसमें यह सहायता प्रदान करता है मैग्नीशिया। अगर अधिक मात्रा अगर मैग्नीशिया की हो जाए तो जो है मेक सीमेंट अनसाउंड, जो है सीमेंट को अनसाउंड कर देता है मैग्नीशिया की अधिक मात्रा होने पर। सल्फर क्या है? सल्फर इट इज एन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टिंग साउंडनेस, यह भी क्या होता है जिम्मेदार, साउंडनेस का एक प्रकार का जिम्मेदार होता है। नोट्स करके हमने कुछ लिखा है जैसा कि साउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली, बट नो टेस्ट इज अवेलेबल, ठीक है, नो टेस्ट इज अवेलेबल टू मेजर साउंडनेस ड्यू टू सल्फर। ये मतलब ये कह रहा है कि जो लाइम और मैग्नीशिया के कारण जो साउंडनेस होता है उसे
हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, बट जो सल्फ़र के कारण जो साउंडनेस होता है उसे हम मेजर करने के लिए कोई भी ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एल्कालीज की बात करें तो एल्कालीज जो होता है सीमेंट में उसके कारण एफ्लोरेंस होता है। ठीक है, सीमेंट उसके बाद से एल्कालीज से और क्या होता है तो रिट विथ वाटर एंड वाइट ग्रे स्पॉट आर फॉर्म। ठीक है, वाइट ग्रे स्पॉट आ जाता है, सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं एल्कालीज के कारण। ठीक है, अब हम बोग कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। जब हम सीमेंट में जल मिलाते हैं तो 4 कंपाउंड्स बनते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। इन चारों कंपाउंड्स का नाम जो है लीच एटलियर और टॉन वर्म में दिया था। सबसे पहले हम जानते हैं क्या बनता है, एलाइट जिसका रासायनिक फार्मूला ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। उसके बाद से बेलाइट जिसका रासायनिक फार्मूला डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, जिसे रासायनिक नाम, और सेलाइट जो होता है इसे हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार फेलाइट जो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट कहते हैं। अब इसका वर्क्स और परसेंटेज क्या होता है सीमेंट में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसका रासायनिक फार्मूला हमने लिखा है 3CaO.Al2O3। ठीक है, जिसे हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की जो परसेंटेज होती है 4 से 14% होती है, और बाई वेट सीमेंट के वेट का 24 हावर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर मैक्स हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब कह रहा है सीमेंट में जब हम पानी मिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन 24 घंटे तक इसका प्रभाव रहता है ड्यूरिंग आफ्टर मिक्स द वाटर। पानी मिलाने के 24 घंटे तक इसका प्रभाव रहता है, और जो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से निकलता है। इसकी परसेंटेज 4 से 14% तक होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड की, जिसकी रासायनिक नाम है। ठीक है, इसकी परसेंटेज 10 से 18% होता है, और इसका प्रभाव 24 घंटे तक, प्रारंभ में 24 घंटे तक होता है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन इससे भी निकलता है, लेकिन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की तुलना में कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद से टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कि इसका जो परसेंटेज होता है 45 से 85% तक होता है। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म विद इन 1 वीक ऑफ एडिशन वाटर, पानी मिलाने के 1 सप्ताह तक लगभग इसका प्रभाव रहता है, और ये कार्य करता है अर्ली स्ट्रेंथ इन इनिशियल स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में सबसे तीव्र गति से जो स्ट्रेंथ प्रदान करता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही प्रदान करता है। ठीक है, प्रारंभ में 1 सप्ताह तक इसका प्रभाव रहता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट की, तो इसकी परसेंटेज जो होता है 15 से 35% तक होता है। ठीक है, वेरी स्लो ऑफ एडिशन वाटर। ठीक है, में रिक्वायर्ड ए ईयर ऑफ सेफली प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर स्टेज। जो अंतिम अवस्था की स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका प्रभाव जो है लगभग 1 वर्ष तक होता है। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नोट करके, जैसे कि हमने लिखा है इफ़ अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इंक्रीज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अगर किसी शीघ्र सामर्थ्य जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उसमें, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, शीघ्र ग्राही सीमेंट के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। उसके बाद से अगला कह रहा है और जो है कि लेटर स्टेज इन इंक्रीज डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर हमने क्रम लिखा है, ये एग्जाम में पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, उसके बाद से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद से डाई कैल्शियम सिलिकेट, और उसके बाद से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद से डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, उसके बाद से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसके बाद से डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर अबाउट 23% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट
कम्प्लीटली हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए वाटर की रिक्वायर्ड होती है वो 23% होती है, तथा 15% वाटर ऑफ यूज टू फिलिंग वाइट्स ऑफ सीमेंट। जो वाइट्स ऑफ सीमेंट्स होते हैं, जो रिक्तियाँ होती हैं सीमेंट के पार्टिकल्स के बीच, उनको फिल करने के लिए जो 15% वाटर लेते हैं, हम उनको फिल करने के लिए 15% वाटर लेते हैं, और 23% जो है पुट द हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। तो यानी कि टोटल जो सीमेंट के हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए जो है कि रिक्वायर्ड होती है वाटर, वो होती है 38% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द कंप्लीट हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमने लिखा है जलयोजन के दौरान जो ऊष्मा निकलती हो सकता है कितना, जो ऊष्मा निकलती है जलयोजन के दौरान वो कितनी होती है, 120 कैलोरी प्रति ग्राम तक होती है। 28 दिनों में सीमेंट अपनी कुल सामर्थ्य का 60% तक जो है स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेता है। कितना, 28 दिनों में अपने जितने भी सीमेंट की स्ट्रेंथ होते हैं उनका जो है 28 दिनों में वह 60% तक ग्रहण कर लेता है। उसके बाद से जो है सीमेंट कार्य की तराई जो क्यूरिंग होता है, क्यूरिंग वह लगभग 21 दिन तक किया जाता है। इसके बाद हमने लिखा है कुछ ग्रेड के सीमेंट और उनके स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जैसे कि डे लिखा है, उसके बाद से ग्रेड 33, ठीक है, उसके बाद ग्रेड 43, ग्रेड 53 के बारे में। स्ट्रेंथ जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। 3 दिन पर जो G3 यानी कि ग्रेड 33 की जो स्ट्रेंथ होती है 16 न्यूटन, उसके बाद ग्रेड 43 की जो है कि 23 न्यूटन, उसके बाद ग्रेड 53 की 27 न्यूटन होती है 3 दिन में। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें इस पर का 7 दिन बाद जो ग्रेड 33 की स्ट्रेंथ होती है 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। उसके बाद से 33 न्यूटन पर mm, उसके बाद से G53 का 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। बाकी अगर बात करें 28 दिन में स्ट्रेंथ, तो जितना ग्रेड का नाम है लगभग उसी के बराबर ही जो है कि स्ट्रेंथ होता है सीमेंट का। जैसे कि ग्रेड 33 के लिए 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ग्रेड 43 के लिए 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ग्रेड 53 के लिए ग्रेड 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ होता है सीमेंट का आफ्टर 28 डेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।